खून तेज इतना करा रहे थे कि मैं एकदम परेशान हो गया था। एक बोलता 5,000 दो, एक बोलता 10,000 दो। मैं पागल हो गया एकदम। कहाँ से ला के दूंगा मैं इतना पैसा है लोग को। मेरे पास खुद है, आज मेरे पास मैं सारी फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वेंटिलेटर पे डाल के एक दिन का अगर 18,000 का बिल है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा है, उसमें भी हम कंसेशन करते हैं। मेरी अम्मी चाहिए मेरे को, मेरी अम्मी को नहीं, मेरी अम्मी को अम्मी चाहिए। मेरी अम्मी को अम्मी दे दो। मेरा अम्मी पहले तकलीफ सह ली है, अभी भी मेरा अम्मी तकलीफ सह रही है। 3 दिन मेरे अम्मी को क्यों रखेंगे? और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ऐसा है कि जो भी प्रेग्नेंट औरत अगर वो डेथ होती है तो उसको हमें जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. चलो रोड पे चलो। चंदा किया था उसके बाद 1 रुपया नहीं था। मैं इससे महंगा पैसा लाके पैसा लाके वो दवा करा रहा है। वो बोलता है हम लोग डंडा चलाए, पहले हमारे नाम उसके नाम पे केस दर्ज करो जब हम हटेंगे। वो बोला कैसे हम लोग डंडा चलाए? पहले केस डॉक्टर ने बोला, साहब ने बोला हमको, वो साहब ने बोला हमको, आपने वो साहब ने बोला हमको, डॉक्टर बोला डंडा चलाए। ये करने से क्या फायदा है? नहीं साहब, वो कितना झूठ बोलता, कितने लोग को मेरी अम्मी को अम्मी चाहिए, मेरी अम्मी को अम्मी दे दो। मेरा अम्मी पहले तकलीफ सह ली है, अभी भी मेरा अम्मी तकलीफ सह रही है। 3 दिन मेरे अम्मी को क्यों रखेंगे? चाहिए हम लोग। क्यों नहीं बोल रहे भाई लोग? तुम छोटे छोटे उसके बच्चे रो रहे हैं, साथ दे रहे हम लोग के भाई लोग। मुंह बंद क्यों करके खड़े हैं तुम लोग? अरे टमाटर अभी बोलो हमारे सामने। हुई बेचारी खत्म हुई, प्रेग्नेंट रहती है, तकलीफ में नहीं। हम लोग लेके जाएंगे, हम लोग अभी चाहिए, गाड़ी के नीचे सब हमको अभी चाहिए। खाना नहीं खाई है मेरा अम्मी, 3 दिन से खाना नहीं खाई है। कुछ नहीं, मेरा अम्मी को कुछ भी नहीं नसीब हुआ है। अरे एक मिनट इधर आ जाओ, 2-3 जन इधर आओ। नहीं सुनना है। अरे पहले सुनेंगे उसके बाद जो करना है आप करो भाई, पहले आप करो। अली अंसारी, मेरी वाइफ इधर एडमिट थी। मैंने 20,000 पहले टेबल कैश किया, सब तरफ घुमाया, फिर 29,000 बोले। फिर जब तक मेरी बीवी को बताया नहीं ये लोग ने, फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास खाली 1,000 ही रुपया पड़ा है। जब तक भी नहीं बताए, उसके 10 मिनट के बाद मुझे कॉल करते कि आओ बॉडी लेके जाओ आप। तो मैं क्या करूं सर, अभी आप बताओ। हाँ, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा डॉक्टर बोलता है। मैंने उसको बोला 1,000 ही रुपया है मेरे पास अब, और पैसे नहीं है, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो बोलता है कि बॉडी ठीक। देने के टाइम कुछ बातें हुई थी आप लोगों की, मतलब उसमें पेपर पे साइन ऑन करने की बात आई थी? हाँ, पेपर पे साइन करने बोले थे मुझे, तो लेकिन मैं नीचे आ गया था, सबसे राय मशवरा लेने लगा कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या करूँ अभी मैं? तो लोगों ने बोला कि जाके उधर बोल दे, अब तेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ करो बोलना तुम ही लोग। आपकी वाइफ को हुआ क्या था? सांस फूल रही थी खाली, दमे की बीमारी थी, सांस फूल रही थी खाली। एक डॉक्टर इनका ही गैबी नगर में बैठा था, वो बोलता है कि हेल्प लाइन इधर लेके जाओ या हॉस्पिटल में लेके जाओ कल्याण नाके पे, उधर सब कुछ है, इंडिकेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, ICU है, सब कुछ है। लेकिन ये लोग बिल बहुत बढ़ा दिए। खून तेज इतना करा रहे थे कि मैं एकदम परेशान हो गया था। एक बोलता 5,000 दो, एक बोलता 10,000 दो। मैं पागल हो गया एकदम। कहाँ से ला के दूंगा मैं इतना पैसा है लोग को? ठीक है, बस मेरे को अपनी बोलना है। क्या मतलब आप क्या चाहेंगे जिस तरह से अब आप क्या बोलेंगे? आप मुझे बॉडी दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप घर पे लेके चला जाओ मैं बॉडी। अभी ऐसा तमाशा हो रहा है इधर। मेरा बच्चा चाहिए, मेरे को इतना पैसा ले लिया तभी भी दे रहे। 6:30 बजे लेकर के आए थे भाई, और 11:30 बजे मौत हो गई। हमको बोल रहे क्या अभी एक आदमी देख लो तुम। एक आदमी जब मैं गया देखने के लिए तो डेट एक्सपायर हो गया था। तो भी आए, फिर मैं बाहर आया तो ये क्या बात हो रही थी, उन लोग बड़े बड़े लोग से बात हो रही थी। तो इन लोग में बात क्या हो रही थी कि तुमको बॉडी मिल जाएगा, तुम पैसा पे कर दो, तुमको पैसा बॉडी मिल जाएगा। तो जब पैसा पे कर दिए, थोड़ी देर के बाद वो बड़ा साहब आया डॉक्टर,
अब वो क्या बोलने लगा, हवलदार बुला के लाया कि हम जुलूम कर रहे, डंडा लेकर के खड़े हैं, मारे, सीटी कैमरा है, चेक कर लो। हम लोग कुछ नहीं किए। मेरे हालत है कि उसको डॉक्टर को मारने। आपकी कौन थी जो? मेरी बहन है वो। आपकी बहन? हाँ, मेरी सगी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा अब्बू है। चाचा आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? हाँ, इधर आया तो मैं अंदर जा रहा था गेट के अंदर, तो उसमें मैंने बोलता नहीं जाने देगा। हाँ, तो बोला क्यों नहीं जाने देंगे भाई, मेरी लड़की है, इंतकाल हो गया, अंदर जाना है। बोलता नहीं जाने देंगे, डॉक्टर वो मना किया है। तो मैं बोला पैसा तो वो सब चुकता हो गया तुम्हारा सब। भाई मोबाइल पीछे ले। हाँ, तो क्या बोलता है, इंदिरा में बॉडी इंदिरा में भेजेगा। मेरे को लाश चाहिए। हाँ, बोलता है वो इंदिरा में भेजेगा। तो मैं बोला क्यों इंदिरा में भेजेगा भाई, तुम पहले क्या बोले थे कि पैसा एकदम चुकता करो, अब मैं बॉडी जो है आपको दे देता हूँ। हाँ, तो उसके बाद वो पैसा ले लिया, बॉडी दे देंगे, नामे नहीं ले रहा है, पुलिस बुला लिया मारने के लिए। क्षण को लेके आए हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए, तो ये डॉक्टर डायरेक्ट बोलता है कि बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर हम क्या करेंगे, हम घबरा गए, रखे, हमारा पेशेंट हमको रखना पड़ेगा, हम वो सोच के रखे। लेकिन ये डॉक्टर फिर रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रखा होएगा मुश्किल से। उसके बाद 2 चिट्ठी देता है, बड़ी बड़ी पर्ची दवाई की। ये बोलता है कि बाबा ये पूरी चिट्ठी में जो दवा लिखे है वो लेके आओ। मैं बोला साहब आप लगाओगे क्या? नहीं, हम ऑलरेडी ये हमारे पास था स्टॉक में, हम लगा चुके, आप ये दवा लेके आओ, हमारे हॉस्पिटल में ये हमको रखना है क्योंकि हम लगा चुके हैं। तो हम लोग बिल देखे तो उसका कितना हो रहा है, 19,500 की दवा थी। आधे घंटे में इतना ट्रीटमेंट कैसे दे दी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आधे घंटे में इतना मतलब लगा चुके हैं 20,000 रुपये की ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर ये चार्ज, फिर एक आता है फ़ोन करता है ऊपर से, सर ऊपर आओ। ऊपर जाते बोलते हैं कि 5,000 रुपये हमको और दो। मतलब सर काय का 5,000 और चाहिए आपको? तो बोले ये स्पेशलिस्ट बुलाए थे हम लोग, जो वेंटिलेटर लगाते हैं ना उसके अंदर एक नली डालना पड़ता है, वो नली डालने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है। तो स्पेशलिस्ट जो है 4,500 रुपये उसकी फ़ीस है। तो बोले वो आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब सर रुको, वो गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उसकी रिक्शा भी बैंक खींच के लेके चले गई है। हम लोग मोहल्ले वाले अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा सी रुक जाओ, थोड़ा सी हमको टाइम दो, हम लोग अरेंज करके लेके आते हैं। लेकिन वो बोलता नहीं सर वो बाहर से आए, आपको अब भी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। चलो हम लोग अरेंज करके उनका दे दिए। फिर 15-20 मिनट जाता है, आधा घंटा जाता है, चलो सब पकड़ लो। फिर फ़ोन करके बुलाता है ऊपर, सर ऊपर आओ आपसे बात करना है। तो मैं गया, बोला सर क्या हुआ? बोले आपको 5,000 रुपये और देना पड़ेगा। मतलब सर कौन सी बात का 5,000 देना पड़ेगा? बोले जो ग्लूकोज है ना उसकी नस से, तो बोले ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी सांस थोड़ा वीक होते जा रही है, तो उसको ना यहाँ से काट के हम डायरेक्ट नली डालते हैं, उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट आता है, उसके लिए 5,000 रुपये फ़ीस है, उसको देना ही पड़ेगा। मतलब सर अभी कैसे कैसे हम अरेंज करके दिए हैं, रुक जाओ थोड़ा, जो 2 शहर दूर है वो आने तो हम देते हैं। बोले नहीं सर वो बाहर से है, तुमको देना ही पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। वो भी कैसे भी चलो दे दिए, वो सब प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम होता है, हम लोग वो उसका हस्बैंड का रो के बुरा हाल था, उसको खाना वाना खिलाए। तो हम लोग बस घर पे उसको बोलने वाले थे कि तू चले जा, थोड़ी देर आराम कर ले, हम लोग इधर है। तो फिर उतने में डायरेक्ट फिर फ़ोन करके बुलाता है आप ऊपर आओ। तो हम लोग से मीटिंग लेता है, बताता है देखो लास्ट स्टेट पे है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, 10 से 15 मिनट की बात है, कभी भी ऑफ हो सकती है। इस BCG ECG जो करते हैं, लाइनिंग जो आती है, वो रिपोर्ट उनको निकालना था लास्ट में। तो बोले वो निकाल के हम तुमको 10 मिनट में बता रहे, पेशेंट मतलब जिंदा है कि बचा है, तुमको 10 मिनट में बता रहे हैं। और वो प्रोफेसर भी बता रहे आगे कि बाबा देखो ऐसा ऐसा है, हम लोग कोविड का कुछ रिपोर्ट मतलब ऐसा कि हम नॉन ऐसा कुछ करके देंगे, वो रिपोर्ट हम बना रहे हैं, आप पोस्टमार्टम करना चाहते हो तो आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। तो मैं बोला सर पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं, वो बेचारी पेट से थी, वैसे वो परेशान थी, बहुत मुश्किल से गई, पोस्टमार्टम नहीं करना। तो बोले आपकी मन की बात है, नहीं करना चाहते। बोला सर आप डरो मत, हम तुमको कोई बिलीव नहीं देंगे, आपका कोई इसमें इश्यू ना, आप डरने की बात नहीं, हम तुम पे कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। हमको मालूम है हमारा पेशेंट वीक थोड़ा था, लेकिन हो गया ऑफ, तो हम तुमको बिलीव नहीं देंगे, हम अपना जिम्मेदारी पे लेके चले जाएंगे उनको। तो बोले ठीक है, आप जो भी ये बिल है पेड कर दो और अपने पेशेंट को लेके चले जाओ। कितना बिल पेड किया अब तक आपने? अभी जो हम पहले उनको ना एडवांस हम कितना दिए थे, टेबल पे 5,000 एडवांस दिए थे, सुनो 5,000 एडवांस और उसका 5 और दवा का 5 मिला के ना हम 17,000 रुपये ना एडवांस दिए थे उनको। ये पूरा बिल है, 17,000 रुपये हम उनको एडवांस दिए थे। 17,000 एडवांस देने के बाद फिर लास्ट में हमको क्या बोलते हैं, 26,000 रुपये का तुम्हारा और बिल है, ये पूरा पेड करो और बॉडी को लेके चले जाओ। फिर उसके बाद हम क्या करें, बॉडी हमको लेना है, अब अपनी चीज़ है तो हम पेड कर दिए। उसके बाद फिर बदल दिए, डायरेक्ट बोले नहीं हम तुमको बॉडी नहीं दे सकते, हमारे को सर को मेरे को फ़ोन आया मैं बॉडी नहीं दे सकता। मतलब इससे पहले तुमको सर को फ़ोन नहीं आया क्या कि बॉडी देना, बिल पेड करने के बाद कैसे सर को फ़ोन आया? तो बोले तुम लिखित में देंगे, ये भाई लिखित में भी दिए। भाई मैंने देने के बाद उन्होंने जैसा बोले मैंने लिखा,
फिर भी उन्होंने जैसा बोले मैंने वैसा लिख के दिया, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब पैसा पेड हो जाता है तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है कि भाई जरा मैं आ रहा हूँ, आप लोग रुको। तो फिर दीना भाई भी उधर थे हमारे नगर सेवक, और उधर हम जब ऑफिस में बैठे तो हमको बोला गया कि हम बॉडी नहीं दे सकते क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई होगी या हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, उसका जवाबदार कौन? अगर तुमको कार्रवाई का डर था तो आप ये बात पहले बोलना चाहिए, अभी क्यों बोले? पैसा पेड कर लिए, उनको मालूम था कि गरीब आदमी की औकात नहीं है, पैसा कहाँ से देगा, लेकिन हम उनकी औकात दिखाए, हम उनको पैसा पूरा पेड करके दिए, हमने पूरा पैसा पेड कर। जो यहाँ के जो नगर सेवक हैं दीन मोहम्मद खान साहब, आप इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बड़े दुख की बात यह है कि अभी हिल लाइफ हॉस्पिटल जब से यहाँ बना है हमारे इलाके में, आए दिन हम लोग देखते हैं नीचे बिल को लेकर, पेशेंट को लेकर के इश्यूज चलते ही रहते हैं। लेकिन ठीक है, हॉस्पिटल है, हर जगह के मसाइल है। आज हमारे वार्ड की एक लड़की थी, वो प्रेग्नेंट थी, शाम में यहाँ पर इन लोगों ने एडमिट किया और अभी रात में पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। ठीक है, रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, कानून का पालन हर किसी को करना चाहिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ लोगों की शिकायत मोहल्ले वालों की सिर्फ यही है कि इनको गुमराह किया गया। बिल जब बाकी था, बिल भरने से पहले ये बोला गया कि आपकी बॉडी विदाउट पीएम किए, विदाउट आईजीएम भेजे हम आपको हैंड ओवर करते हैं, आप सिर्फ राइटिंग में लिख करके दे दो। हॉस्पिटल का स्टाफ ने लिख करके इनसे लिया, वो बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में है, और बिल पेड करा लिया। बिल पेड करने के बाद अभी डॉक्टर शाहिद खान साहब आते हैं और उनका कहना है कि नहीं, हम दे नहीं सकते, कानून में ये चीज़ नहीं बैठता। तो मैंने बोला बिल्कुल कानून में जो नहीं बैठता हमको वो करना भी नहीं है। आपका स्टाफ या आपके हॉस्पिटल के लोगों ने लिखा के क्यों लिया? विदाउट पीएम बॉडी देने के लिए आप राजी कैसे हो गए, या बिल भरवाने के लिए आपने धोखा किया लोगों के साथ? आपको स्टार्टिंग से ही ये बोलना चाहिए कि विदाउट पीएम जो रूल होता है, हम नहीं दे सकते बॉडी आपको, चाहे आप पैसा भरो या ना भरो, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये लिखाने के बाद फिर ये दोहरी पॉलिसी जो ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ दिशाभूल करते हैं। इसलिए हम लोगों को आज बड़ा दुख है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर को लोग भगवान का रूप समझते हैं और एक उम्मीद से वहाँ जाते हैं, हमारा सलम एरिया। अच्छा, ऐसे हॉस्पिटल पे दीन मोहम्मद खान साहब, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आज पहली बार हम लोग किसी हॉस्पिटल के खिलाफ मीडिया के सामने आप लोगों को बुलाने की वजह ये थी कि इन लोगों के साथ धोखा हुआ। 8 बजे से इनको गुमराह किया जा रहा है, आप बिल पेड कर दो, बॉडी हम आपको दे देते हैं। लास्ट में ये हुआ कि लिख के दे दो, आप बॉडी दे देते हैं। इन्होंने लिख कर दिया, उसके बाद अब बिल पेड होने के बाद बोलते हैं हम बॉडी नहीं दे सकते। आपको बुलाने का मेन वजह ये कि पूरा शहर और प्रशासन ये जाने, ये दोहरी काम। कानून खुद हॉस्पिटल के जिम्मेदार तोड़ रहे हैं, क्यों लिखा करके लिया जब कानून में नहीं बैठता है? मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने जो लिखाया सीसीटीवी कैमरे में, और इन पे गुना दाखिल होना चाहिए, और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा रूल तोड़ा ही क्यों, जब उसका पीएम के बिना बॉडी दे ही नहीं सकते, तो इन्होंने देने के लिए राजी क्यों हुआ और लिखा के क्यों लिया? इसलिए इनके ऊपर कायदे परवाने हॉस्पिटल पे और डॉक्टर पे और उसके स्टाफ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। कहीं कंप्लेन आपने इसके बारे में की अभी तक? नहीं, अभी फिलहाल हम कंप्लेन कल करेंगे। फिलहाल हम अपनी बॉडी ले जा करके आईजीएम में पहुंचाएंगे, जो कानून का पालन है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि पूरा दुखद मामला, उनके घर वाले सब सदमे में, हम इसको इश्यूज बना करके घर वालों को और तकलीफ नहीं देना चाहते। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक पेशेंट की डिलीवरी पेशेंट थी, उसका निधन है यहाँ पर ये लोग का आरोप है कि हॉस्पिटल के लोग मनमानी किया और उनसे जबरन जो है उनकी बॉडी नहीं दे रहे थे। क्या माजरा, इसके पीछे क्या सच्चाई, क्या कहेंगे? सर, एक्चुअली ये पेशेंट 12 तारीख से बीमार थी, ये ऑरेंज हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे भी क्रिटिकल कंडीशन में गई थी, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने एडमिट नहीं किया। फिर ये वहाँ से लेके नायर हॉस्पिटल गए थे, पेशेंट वहाँ एडमिट था, वहाँ से भी इन्होंने ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लिया। और 18 तारीख आज सुबह ये लोग टाइटन में एडमिट हुए, वहाँ से भी डिस्चार्ज लिए। फिर वहाँ से मॉडर्न हॉस्पिटल गेबी नगर में है, वहाँ गए, तो वहाँ से मुझे डॉक्टर अजमल, डॉक्टर जो MD मेडिसिन है, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर शायद एक ऐसा पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब मेरे पास वेंटिलेटर था, बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके आ जाइए। तो ये पेशेंट उनके ही अंडर में एडमिट था। पेशेंट आते ही उसको वेंटिलेटर पे डाला गया और इनको क्लियर कट बता दिया गया था कि पेशेंट की जान नहीं बचेगी, क्योंकि इसका जो CT स्कैन किया है छाती का, उसका स्कोर 24 है। तो मोस्टली ये वायरल निमोनाइटिस है। इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि कोविड के होने की शक्यता है। वैसे हमने RT-PCR भेजा था पेशेंट का एडमिट होने के बाद जब इंट्यूबेशन किया, और इनको क्लियर कट बताया गया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि हाई रिस्क पेशेंट है, आपको आगे लेके जाना, आके लेके जाए। तो उन्होंने बोला सर हम खुद ही नायर से लेके आ रहे हैं, अब हम कहाँ लेके जाएंगे। और सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जहाँ पे वो एडमिट किए थे उनकी डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ें। परिवार के लोगों का ये आरोप है कि मतलब कि पेशेंट को पहले आपने कहा था कि मतलब आपके स्टाफ किसी डॉक्टर ने कहा कि आप सिग्नेचर कर दीजिए और पेशेंट को आप ले जा सकते हैं,
इसमें क्या सच्चाई है? उनका आरोप ऐसा है कि पहले आप लोगों की बात हो गई थी कि पोस्टमार्टम जो डेट नहीं, आपका जो बोलना है ठीक है, वो मुझे भी फ़ोन आया था, तो मैंने भी बोला था कि ठीक है, अगर वो साइन वगैरह, क्योंकि कोई नगर सेवक, यहाँ के 2 नगर सेवक आए थे माननीय दीना पाटिल साहब और एक माजी कोई नगर सेवक थे महबूब भाई ने बोला मैं लिख के देता हूँ, मैं माजी नगर सेवक हूँ। बोला ठीक है भाई, अगर आप लिख के देते, आप पंचनामा कीजिए, आप लेके जाइए बॉडी। लेकिन बाद में जब हमने डीसी के लिए डॉक्टर अजमल को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आप बॉडी नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट औरत है और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ऐसा है कि जो भी प्रेग्नेंट औरत अगर वो डेथ होती है तो उसको हमें जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे पीएम के लिए भेजना पड़ता है। क्या हॉस्पिटल के नीचे कोई डंडा लेके क्या हमले के लिए ऐसा है? देखिए कैसा है कि मैं तो था नहीं, अभी मेरी जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने ही मुझे बताया कि सर ऐसा है कि डंडा लेके खड़े। बोला ठीक है, तभी मैंने पुलिस वाले लोगों को इन्फॉर्म किया। लोगों का ये आरोप है कि हॉस्पिटल जो है काफ़ी मनमानी करती है, इस पर क्या कहेंगे आपकी? सर मुझे हॉस्पिटल खोल के तो सिर्फ अभी 7 ही महीना हुआ है, तो अभी इतनी मनमानी कहाँ से, मुझे तो नहीं समझा। और ये मेरे पास खुद आए, आज मेरे पास मैं सारी फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वेंटिलेटर पे डाल के एक दिन का अगर 18,000 का बिल है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा है, उसमें भी हम कंसेशन करते हैं। लोगों का कहना है कि जो आज ऐसा हादसा हुआ, आए दिन ऐसा इस हॉस्पिटल में होते रहता है, क्या ये सच है? सर जी, आप तो मुझसे ज़्यादा भिवंडी घूमते हैं, अगर ऐसा हादसा हुआ रहता तो आपको जैसे आज कॉल आया ऐसे और भी पहले कॉल आ चुका रहता। पेशेंट की क्या कंडीशन थी? जैसा कि आपने बताया 4 से 5 हॉस्पिटल होने के बाद यहाँ पे रिफर हुए थे। हाँ, पेशेंट का कैसा था सर जी, जब मेरे यहाँ आया तो पेशेंट वॉज इन गैस्पिंग मतलब कि अगर हम उसे एंटूबेट करके तुरंत वेंटी पे नहीं डालते तो वो एक्सपायर हो जाए, क्योंकि उसका सेचुरेशन सिर्फ 11% था, 11%। और आपको खुद को मालूम है कि बॉडी में ऑक्सीजन एटलीस्ट 90% तो चाहिए। परिवार का ये आरोप है कि जैसे कि उनके पास पैसे की बात आई तो जब तक 26,000-20,000 रुपये कुछ आपको पे किए, उन्होंने फिर यहाँ पे पैसे का डिमांड किया गया तो 1,000 रुपये की बात की तो उसके 10-15 मिनट के बाद जो है मतलब डायरेक्टली जो पेशेंट है उसको डेट बोल दी, यानी कि उसका निधन हो गया, ऐसा जानकारी दी। क्या इससे क्या? सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, आप सीसी कैमरा देख सकते हैं। और दूसरा तो उन्होंने कोई 20,000 मुझे भरा ही नहीं है, मेरा बिल ही 18,000 का बना है और उन्होंने 12,000 भरने के लिए बोला गया था, उसमें भी लास्ट में 2,000 छोड़ दिया गया, मतलब मुझे सिर्फ टोटल 5 और 5 10,000 ही दिया गया। और रहा सवाल अभी जो मेडिकल का बिल है तो वो तो मेडिकल मेडिसिन लाता है, वो मेरा मेडिकल तो है नहीं। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.